भगवान हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों करते हैं? आज की इस वीडियो में जाने गए और आपको मोटिवेट करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको एक कहानी के रूप में समझाने की कोशिश करेंगे। कई बार जब आप मेहनत करना शुरू करते हैं और बार बार फेल होते हैं तो आपके मन में एक प्रश्न आता है। ये सवाल आता है कि भगवान आपके साथ है कि आप बहुत मेहनत नहीं करते हैं। आपकी पूरी ताकत आपको अच्छा काम करने देती है और बाद में भी आपको अच्छा नहीं लगता। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि क्या ईश्वर सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही बुरा करता है, क्योंकि प्रमाण भी अच्छे लोग होते हैं उनके साथ बहुत दुख आता है, बहुत तकलीफें आता है और उन सभी को अपनाना पड़ता है। तो आज यही बात को समझना है। एक बार एक लड़का जो आपकी तरह बहुत सपने देखता था, अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने के बारे में सोचा था। उसने बहुत मेहनत की, बहुत ही कम उम्र में वह बहुत सारी चीजें हासिल कर ली और उसे लगता था कि भगवान हमेशा साथ है। और ये पता कैसे करता है? हर रोज जब वह समुद्र के किनारे जाता था तो उससे था कि ईश्वर उससे बातें कर रहा है, वो साइड में है और वो ईश्वर से बातें कर रहा है, क्योंकि जब वो दौड़ता था तो रेत पर उसे दो पैर के निशान दिखाई देते थे, एक भगवान के और एक खुद के। वह लड़का बहुत ही ज्यादा खुश था। उसने अपनी मेहनत में वह सब कुछ पाया जो आप सपने देखते हैं। लेकिन कहते हैं ना, यदि सूरज उगा है तो ढंकेगा भी, यदि घड़ी में दोनों कांटे ऊपर है तो दोनों कांटे नीचे भी आएंगे। उस लड़के के साथ भी धीरे धीरे उसकी कंपनी में घाटा होने लगा। जहां करोड़ों का मुनाफा बन रहा था वही करोड़ों का नुकसान होने लगा। जो लोग उसके साथ देते थे वही लोग उसके साथ छोड़कर चले गए। उसे बहुत दुख हो रहा था और सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा था कि जब वो समुद्र के किनारे घूम रहा था तो वो पैरों के नहीं निशान दिखाई दे रहे थे। इसका मतलब भगवान साथ में नहीं था। कि वह लड़का बहुत ज्यादा दुखी था, बहुत ज्यादा परेशान था और सोच रहा था कि जब अच्छा समय था तो भगवान मेरे साथ थे, लेकिन जब मेरा बुरा समय आया तो भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मेरे भी मुझे छोड़कर चले गए। और वो बहुत दुखी हुए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हिम्मत रखी और जो कुछ भी भगवान ने उसे सिखाया था उन बातों को उस लड़के ने फॉलो किया और फिर से मेहनत करना शुरू किया। फिर क्या था, थोड़े दिन के बाद फिर से उसकी कंपनी ने उसे खरीद लिया। जहां बहुत सारा घाटा हो रहा था वहां सारा मुनाफा होने लगा और वो फिर से खुश हो गया। लेकिन उसने एक बात कभी नहीं छोड़ी थी अपने ऊपर। वही थोड़ी दिन के बाद समुद्र के पास सब कुछ ठीक हो गया था। उसकी कंपनी फिर से खरीदना हो गई थी। थोड़े दिन के बाद उसने नोटिस किया है कि जब वह समुद्र के किनारे घूम रहा है तो एक और पैरों के निशान उसकी तरफ बन रहे हैं। उस लड़के ने मुंह फेर लिया और आगे की ओर बढ़ गया। साइड से आवाज आई कि क्या हुआ, मेरी बातें नहीं करोगे? उस लड़के ने चिल्लाते हुए जवाब दिया कि जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो तुम मेरे साथ नहीं थे, तुमने मेरा साथ छोड़ दिया और ये पूरी दुनिया ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मेरी मेहनत और मेरी विश्वास के कारण आज मैं फिर यहाँ पे हूँ। जब मैं सफल हुआ तो तुम फिर मेरे पास आ गए, मुझे जब सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ की जरूरत थी, उस ध्यान ने कहा। और अब जब मैं सफल हो चुका हूँ तो फिर से मेरे साथ थक गए। तब श्री कृष्ण की आवाज आई और कहा, मैं तब भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूँ। बॉय थोड़ा सा झल्ला गया और कहने लगा कि तुम साथ थे, यदि साथ होते तो एक और पैरों के निशान मेरे साइड में दिखाई देते थे, डंडा। लेकिन जब मेरे ऊपर मुसीबत आई, जब मेरे ऊपर संकट आया तो मुझे किसी पैरों के निशान दिखाई नहीं दिए, मेरा साथ छोड़ दिया। बाजू से फिर स्माइल की आवाज आई और कहा कि मैं तुम्हारी परेशानी के समय भी तुम्हारे साथ ही था। जब तुम सफल थे तब तुम दो पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, मैं तुम्हारे बाजू में चला गया था। लेकिन जैसे ही तुम्हारी परेशानी आई तुम क्योंकि एक पैरों के निशान दिखने लगे, क्योंकि तुमने अपनी गोदी में उठा लिया था और इसलिए तुम जो पैरों के निशान दिखा रहे थे वो तुम्हारे, वो मेरे नहीं थे। इसलिए हमें हमेशा
याद रखना चाहिए कि किसी भी हालत में वो ईश्वर, वो मालिक हमारा कभी साथ नहीं रखते हैं। हम उन पर विश्वास करें या ना करें, हम उनकी भक्ति करें या ना करें, वो हमेशा हमारे साथ है। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखें। हाथों के रूप से पहले उंगलियां होती है, जो हमें यही सिखाती है कि हमें अपने भाग्य से पहले अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। आशा करती हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आएगी और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि उन्हें भी ये बात पता चले और वो अपने जीवन में आगे बढ़